दोस्तों, आज दो चीजों की बड़ी सख्त जरूरत है। पहली, अमीरों को यह पता चलना चाहिए कि गरीब कैसे जिंदगी जीते हैं। दूसरी, गरीबों को यह पता चलना चाहिए कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं। व्यवसाय संबंधी एक कहानी मुझे बड़ी पसंद है। अपनी आर्थिक तंगी से परेशान एक अंधेड़ मैनेजर एक वित्तीय सलाहकार की सलाह लेने का फैसला करता है। वह एक भव्य इमारत में उसके रिसेप्शन रूम में दाखिल होता है। वह चकरा जाता है। वहाँ कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं था। बस सामने दो दरवाजे थे। एक पर लिखा था वर्कर, दूसरे पर लिखा था सेल्फ एम्प्लॉयड। क्योंकि मैनेजर वर्कर है, इसलिए वह वर्कर वाले दरवाजे को खोलता है। एक बार फिर उसके सामने दो दरवाजे थे। एक पर लिखा था इनकम लेस देन $40,000, दूसरे पर लिखा था इनकम मोर देन $40,000। मैनेजर की इनकम $40,000 से कम थी, इसलिए वह पहले दरवाजे को खोलता है। एक बार फिर उसके सामने दो दरवाजे थे। बाएं दरवाजे पर लिखा था साल में $2,000 से ज्यादा की सेविंग। दाएं दरवाजे पे लिखा था साल में $2,000 से कम सेविंग। मैनेजर के बचत खाते में सिर्फ $1,000 ही थे, इसलिए वह दाएं दरवाजे को खोलकर उसके भीतर चला जाता है और वह दोबारा पार्क एवेन्यू की सड़क पर पहुंच जाता है। परिणाम सामने है। अगर तुम वही करते रहोगे जो हमेशा करते आए हो, तो वही मिलता रहेगा जो हमेशा मिलता रहा है। समान कार्य हमेशा समान परिणाम की ओर ले जाते हैं। इस कहानी का मैनेजर तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक वह अलग दरवाजे को न खोलेगा। कहानी वाले मैनेजर की तरह ही ज्यादातर देशों के 95% काम करने वाले कर्मचारी हैं। सिर्फ 5% ही लीक से हटकर अलग दरवाजे चुनते हैं। ये 5% लोग ही आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो पाते हैं। ऑथर बर्क हेजेस की बुक कॉपीकैट मार्केटिंग 101 आपको इस बारे में जागरूक बनाएगी कि कैसे आप लीवरेजिंग का फायदा उठाकर 95% की जमात से निकलकर 5% की जमात में शामिल हो सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। ऑथर इस बुक में अपनी इनकम और अपने समय की लीवरेजिंग करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के 4 तरीकों की नकल करने को कहते हैं। ये ऐसे तरीके हैं जिनमें आपको आजमाए हुए सिद्धांतों की नकल करनी है। तरीका नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। हमें अपनी इनकम का कम से कम 10% शेयर, ETF, गोल्ड और प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग की शक्ति हमारे इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा देती है और हमारे धन की एक बढ़ी हुई मात्रा इकट्ठी हो जाती है। परंतु जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को नहीं कर पाते हैं, उनके लिए दूसरा सिद्धांत है। तरीका नंबर 2, बिजनेस में समय की लीवरेजिंग। हमें अपना कोई बिजनेस करना चाहिए और उसमें समय की लीवरेजिंग करनी चाहिए। जैसे कि आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और आप साल में 50 डील से ज्यादा नहीं करवा पा रहे हैं, परंतु यदि आप अपने नीचे 20 एजेंट अपॉइंट कर लेते हैं, प्रत्येक एजेंट आपको 50 डील करवाते हैं, आप केवल उनको मैनेज करते हैं, तो साल में आप 1000 डील कर पाएंगे। इस तरह आप दूसरे लोगों के समय का फायदा उठाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएंगे। आप एजेंट को उसके समय के बदले भुगतान कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तरीका नंबर 3, फ्रेंचाइजिंग। आप किसी स्थापित बिजनेस की फ्रेंचाइज लेकर भी एक जमे जमाए सिस्टम की नकल कर सफल हो सकते हैं। जैसे कि आप मैकडॉनल्ड्स, KFC या कोई और बिजनेस फ्रेंचाइजी लेकर उसकी नकल करके सफल हो सकते हैं। तरीका नंबर 4, नेटवर्क मार्केटिंग। कॉपीकैट मार्केटिंग 101 में ऑथर बर्क हेजेस ने नेटवर्क मार्केटिंग को आजमाया हुआ बेस्ट बिजनेस और फ्रेंचाइज मॉडल बताया है। इसमें हर आदमी अपने बिजनेस का CEO है। वह अपनी अपलाइन की नकल करके नीचे लोगों को जोड़ता है और उन लोगों को काम करने के बने बनाए तरीकों की नकल करके आगे लोगों को जोड़ने में मदद करता है। इससे आपको आपके बिजनेस का 3% से लेकर 28% तक मिलता है। और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।